जब से कोविड ने भारत को अपने गिरफ्त में ले लिया और साथ ही साथ दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज को अपने गिरफ्त में ले लिया, तब से लोगों को रोजमर्रा के काम में काफी तकलीफें हो रही थी। खासकर रोजमर्रा के एसेंशियल आइटम्स को लाने के लिए और साथ ही साथ अपने रोजगार की चिंता में भी उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम जिंदगी है, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें पटरी पे आने लगी, लोग बाकी चीजों पे ही फोकस करने लगे और उनमें से एक थी एजुकेशन। और एजुकेशन नॉर्मल ट्रेडिशनल मोड से शिफ्ट होके ऑनलाइन मीडियम में पहुंच गई। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फैसिलिटी है, फोन्स ले सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सामान नहीं है। तो क्या वो एजुकेशन से वंचित रहेंगे? इसी चीज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कोविड के बाद से एजुकेशन सिस्टम जो ऑनलाइन की तरफ अग्रसर हो चुका है, बहुत सारे स्कूल्स हो गए हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी दुखद खबरें भी सामने आती हैं, जैसे कि एक 15 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था पढ़ाई करने के लिए, और वो चाहता था कि पढ़ाई अच्छे से करे ताकि अपना कैरियर बना सके। या फिर एक स्टोरी ये भी सामने आ रही है कि एक लेबरर है, उसने अपनी जान को ले लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटी के लिए एक स्मार्टफोन का जुगाड़ नहीं कर सकता था जिसपे वो पढ़ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है। बहुत सारी जनता है हमारे देश की, उनमें ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो चाहते हैं कि उनके लाइफ में जितनी भी कठिनाइयां हो रही हो, लेकिन उनके बच्चों को सही एजुकेशन मिले और सही टाइम पे मिले ताकि उनका भविष्य सुधर जाए। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि इस टाइम अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे, बहुत सारे लोगों के पास जो डिवाइसेस नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों को ये चीज विचलित भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप और मेरे जैसे एक इंसान था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए जिन लोगों के पास ये कनेक्टिविटी का साधन नहीं है, चाहे वो फोन ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए, लैपटॉप कर लीजिए। और उसने बोला, मैंने करे तो करे क्या, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता हूं, हमें एक चेन बनानी पड़ेगी जिसके जरिए हम उन तक कुछ हेल्प पहुंचा सके ताकि उनका भविष्य सुधर जाए। और ये जो ख्याल जिसके दिमाग में आया था, उसका नाम था अविशांक बब्बर। हाय अविशांक, वेलकम टू द शो। हाय संदीप, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। सो अभिशांक एक नॉर्मल प्रोफेशनल है जो पीआर इंडस्ट्री यानी पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में ये रेगुलरली ब्रांड से बात करते रहते हैं, जर्नलिस्टों से बात करते रहते हैं, किसी न किसी स्टोरी के बारे में या बात कर रहे हैं कि इस चीज को पिच कैसे करें, आप बताइए कि हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन अचानक से इन सबसे हटकर आपके दिमाग में ये ख्याल आया, इसकी वजह क्या थी? सर, हम काम तो सभी कर रहे हैं जो अपना अपना है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए, वो तो करना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया इस टाइम पे इस क्राइसिस से उलझी हुई है। इस टाइम पे हम हर कोई बात कर रहा है कि कितनी इश्यूज आ रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह। उसकी वजह से हम देखते हैं कितने सारे ब्रांड्स आगे आ रहे हैं, कितनी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो न्यूज़ जो आपने दो बताई सर, वो पढ़कर मेरी कुछ दोस्तों से मेरी बात हो रही थी। एक देवादित्य जी हैं और एक संजय हैं, और उनसे बात होते होते ही ये एक आइडिया निकल कर आया कि ठीक है, हम अकेले हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हमारे पास में वो लॉजिस्टिकल्स नहीं होंगे या हमारे पास उतने साधन नहीं है जो कि किसी बड़े ब्रांड के पास में या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास में होते हैं। लेकिन अगर मन में विश्वास होता है कि कुछ करना है और आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, तो आप फिर प्रॉब्लम नहीं देखते, आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। और वो सोल्यूशन पे फोकस करने की वजह से या सोल्यूशन पे फोकस करने के लिए हमने ये चीज सोची कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी कम्युनिटी जिनको हम जानते हैं उनसे बात करें, उनको बोलें कि यार ये इशू चल रहा है, हम सब इसमें इनको सुनकर थोड़ा बुरा फील करते हैं, पर क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए। वहां से सर ये चीज शुरू हुई है। राइट। तो अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि आप एनजीओ से मिलके लोगों तक जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या फिर टैबलेट्स या लैपटॉप्स नहीं है, उन तक वो डिवाइसेस पहुंचाए जाए ताकि उनके बच्चे भी अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ सके और उनकी एजुकेशन में ब्रेक ना लगे।
बिल्कुल सर, एजुकेशन से सबका हक है, ये हम सब बोलते हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं सब बोलने के लिए। और ऑनलाइन एजुकेशन सर बहुत ही अच्छी चीज़ है, लॉजिस्टिकली बहुत अच्छा होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पर उसके लिए कुछ साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इंटरनेट और एक डिवाइस जिससे कि आप वो देख पाएँ, जिससे कि आप वो ऑनलाइन लेक्चर सुन पाएँ। अगर वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो 4, 5, 6,000 रुपए से शुरू होती है शायद, अगर वो चीज़ की वजह से किसी की ज़िंदगी नहीं बन पा रही है, या मोर इम्पोर्टेंटली कि किसी की ज़िंदगी चली जाती है, सर उससे ज़्यादा दुःख की बात नहीं हो सकती। तो आइडिया सिंपल सा यही है, हम एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके लोग, इंडिविजुअल्स मेरे जैसे, जो कि इस बात को सुनकर कुछ करना चाहते हैं, अगर उनके पास में घर में कोई एक फ़ोन पड़ा हुआ है, जो वर्किंग कंडीशन में है अगेन, जिसके पास एक चार्जर वगैरह सब कुछ है, वो फ़ोन आप हमें दे दें। वो फ़ोन हम एक जो एनजीओज़ हैं जिससे हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे, 3-4 एनजीओज़ हैं, 2 एनजीओज़ जो कि हम अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक नन्ही जान और एक डिजिटल दान, जो कि काम ही यही करते हैं। तो हम उनके साथ में काम करके वो उन एनजीओज़ को वो फ़ोन पहुंचा देंगे और फिर वो फ़ोन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। ये एक बहुत ही सिंपल सा एक सोल्यूशन है जो हमने इसमें सोचा है कि हम ऐसे कर सकते हैं। राइट। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसपे सबका अधिकार होना चाहिए, और अगर किसी देश को मजबूत बनना है, उसके जितनी भी युवा पीढ़ी है वो एजुकेटेड होने चाहिए और उनको पढ़ाई कर सके, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दिशा में आपने कहा कि डिवाइसेस लोग सबमिट कर सकते हैं आपको, तो आपने कुछ ऐसा तो नहीं रखा कि लेटेस्ट स्मार्टफोन होना चाहिए, कोई भी डिवाइस चलेगा ना? तो कोई भी डिवाइस चलेगा, वर्किंग कंडीशन में हो और स्मार्टफोन हो, जी। कोई और फोन नहीं चलेगा। अगर आपके पास में स्मार्टफोन है जो कि वर्किंग कंडीशन में है, अगेन मैं फिर से रिआइटरेट कर रहा हूं, आपके पास उसका चार्जर है, तो वो आप दे दीजिए। अनलॉक्ड होना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि कोई भी जब यूज कर रहा है तो उसको दिक्कत ना आए। ये बेसिक चीजें अगर हम फोकस कर लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, बस इतना सा चाहिए। राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो आप अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कहां पर इसको सबमिट कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस को, और जिन एनजीओज का नाम लिया है आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि क्या उनमें सब कुछ जो काम हो रहा है ठीक ठाक से हो रहा है, कोई घोटाला तो नहीं है। क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि सब लोगों को जोड़े, क्योंकि अगर देश की तरक्की होनी होगी तो सबको एक साथ चलना होगा। और यहां पर आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि हम लोग ब्रांड से क्यों नहीं बात कर रहे, इतने सारे ब्रांड्स हैं और रोज हम टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स दिखाते रहते हैं, उनसे तो हम बात करके हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे डिवाइसेस ले भी सकते हैं, लेकिन वो तो ब्रांड कर रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा भी तो कुछ योगदान है हमारे देश के प्रति। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सब ब्रांड से, और यहाँ पर हम एक इल्तिजा भी करेंगे सब ब्रांड से जो कि हैंडसेट स्पेस में है, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, शॉमी, सैमसंग, इन्फिनिक्स, रियलमी, ओप्पो, वीवो, कि आप भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में भारत में अपना योगदान दे। क्योंकि सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आप लोग बहुत चीजें कर रहे होंगे या कुछ बहुत सारी चीजें प्लान होंगी, लेकिन कभी कभी जो दूसरे लोग भी कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर उसमें भी योगदान करें तो शायद कहीं ना कहीं एक चेंज की शुरुआत होगी। इसके अलावा मैं ऑपरेटर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि जियो हो गए, एयरटेल हो गए, वोडाफोन आइडिया हो गए, कि आप जैसे जो डिवाइसेस स्टूडेंट्स को दिलवाई जाएगी एनजीओस के थ्रू, क्या आप उनमें फ्री डेटा नेटवर्क ऑन कर सकते हैं? क्योंकि डिवाइस तो आ गई, लेकिन डेटा के बगैर तो वो डिवाइस किसी काम के नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी आप ब्रांड्स हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है या हैंडसेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या ब्रांड्स हैं, वो भी इस मुहिम में अपना योगदान करें, ताकि जो हमारा देश का भविष्य है वो उज्जवल हाथों में हो। थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड उम्मीद करते हैं कि आपका ये अभियान काफी तेजी पकड़े और भारत को एक कड़ी में जोड़े। बिल्कुल संदीप सर, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई थिंक इसकी वजह से हम और लोगों को तो रीच आउट कर पाएंगे। और बाकी सबको मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि आप एक फोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर आप जो भी डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है उसमें जाकर लाइक या कमेंट या उसको शेयर भी कर देंगे ना, तो भी हो सकता है कि हम और लोगों तक पहुंच जाएं, जिसकी वजह से इससे फायदा हो जाए। तो छोटी सी भी अगर आप हेल्प कर सकेंगे वो बहुत बड़ी है इस चीज के अंदर, और छोटी छोटी हेल्प करके ही वो बड़ी चीज बनती है। बस ये मैं लास्ट चीज बोलना चाहूंगा। संदीप सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई होप इसकी वजह से हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे सर। थैंक यू। राइट।
राइट। सो फ्रेंड्स, ये एक चेन बनानी है। हमने संजय दत्त की मूवी में जादू की झप्पी तो देखी है कि जादू की झप्पी एक दूसरे को दे रहे हैं, पर ये अब एक और टाइम आ गया है जादू की झप्पी के बदले एक मोबाइल फोन को दे। हम नहीं दे सकते, लेकिन शायद हमारे शेयर करने से जो इंसान दे सकता है, जिसके स्पेयर पड़े हुए हैं, शायद वो इससे जुड़ना चाहे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।